क्या आप इस जीके क्विज को देने के लिए तैयार हैं? तो हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे अलग से, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैल गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैल चुका था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो दोस्तों, बिलग्राम युद्ध के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना दिल्ली में किया। यह युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था, इसलिए वह जीता। इसलिए ऑप्शन बी सही है, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उद्यानों में अत्यधिक रुचि के कारण बाबर को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल शासक के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो जागीरदारी संकट सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरि विजय सूरी को, जो कि जैन आचार्य थे, जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा, कलिंजर युद्ध के समय अचानक बारूद फट जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि शेरशाह की सेना ने एक बारूद का गोला आगे फेंका, जो आगे की दीवार से टकरा कर फिर वापस आ गया और शेरशाह के नज़दीक गिर गया, जिसके कारण वह विस्फोट हो गया। उसमें शेरशाह बुरी तरह से जल गया और मर गया, क्योंकि उसके आसपास ढेर सारा बारूद भी रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अब्दुल फजल की हत्या करवा दी और वीर सिंह बुंदेला को 300 घोड़ों का मनसबदार बना दिया? जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, इसलिए ऑप्शन सी से है, जहांगीर। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर से अबुल फजल की नज़दीकियां बहुत ही अधिक थी, जो जहांगीर को यह खटकने लगी। इसी वजह से उसने 12 अगस्त 1602 ईस्वी में बूंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी, इसलिए ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां ने अपने प्रिय पुत्र दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है?
इसका सही आंसर है सी, A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने ही शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक रफी उद दरजात था, जो 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक शासन किया। इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो शिवाजी ने औरंगजेब से बहुत ही बहादुरी से लड़ा था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा अपने किले को हस्तांतरित किया था? याद रखिएगा, शिवाजी ने पुरंदर की संधि से मुगलों के द्वारा अपने किलों को हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है वह कहाँ स्थित है? तो पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जिसे बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? याद रखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल शासक अकबर था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा लड़ा गया, इसलिए डी सही है, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन कब से प्रारंभ माना जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार भारत में पर्दा प्रथा का प्रारंभ मध्यकाल से माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी? तो मुगल शासक का वह प्रथम शासक जहांगीर था, जिसने अपने सिक्कों पर अपनी ही तस्वीर खुदवाई थी। तो इस तरह से आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आपने इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से ज़रूर बताएं। हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन है, बताइए रंगीला बादशाह किस मुगल शासक को कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।